हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेंस। ओके, तो टेंस किसे कहते हैं? तो क्रियाओं के रूपों के अध्ययन को टेंस कहते हैं। ओके, देखिए टेंस को तीन भागों में बांटा गया है। हमारा पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस एंड तीसरा है फ्यूचर टेंस। टेंस को तीन भागों में बांटा गया है। पहला हो जाएगा प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस का हिंदी अर्थ होता है वर्तमान काल। दूसरा हो जाएगा पास्ट टेंस, इसका हिंदी अर्थ होता है भूतकाल। एंड तीसरा हो जाएगा फ्यूचर टेंस, इसका हिंदी अर्थ होता है भविष्यत काल। तो आज हम इन तीनों टेंस के बारे में बारी बारी से पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप इससे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर सब्सक्राइब कर दिए हो तो इसके लिए दिल से धन्यवाद। इन तीनों को आज हम बारह बारी पढ़ने वाले हैं, चाहे कितना भी समय लगे पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। तो देखिए हमारा पहला है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं? तो वह वाक्य जिसे वर्तमान समय का बोध हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ओके, देखिए प्रेजेंट टेंस को चार भागों में बांटा गया है। पहला भाग है इसका सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं, प्रेजेंट नॉन प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, तो प्रेजेंट टेंस को चार भागों में बांटा गया है। पहला हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड चौथा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो पहला हमारा है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं इसको देखने वाला है। तो वाक्य, वह वाक्य जिसे वर्तमान समय का बोध हो उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। जिस वाक्य के द्वारा वर्तमान समय का बोध हो रहा है उसको क्या बोलेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका पहचान देखिए क्या होता है। इसका पहचान होता है ता है, ती है, ते है। अगर इन सभी में से कोई भी किसी सेंटेंस के अंत में हो, जैसे कि मैं पढ़ता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं गाता हूँ, मैं नाचता हूँ, किसी भी सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते है लगा हो तो हम समझ जाएंगे ये जो सेंटेंस है, ये जो वाक्य है सिंपल प्रेजेंट टेंस से संबंधित है। ओके, चलते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान क्या होता है? ता है, ती है, ते है।
अगर इनमें से कोई भी किसी सेंटेंस का मतलब समझ जाएंगे, ये सेंटेंस जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस से संबंधित है नहीं। अब चलते हैं देखते हैं इसका अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका अफर्मेटिव सेंटेंस हम लोग कैसे बनाएंगे उसका रूल्स वाला देखेंगे, उसके बाद 2-4 को एग्जाम्पल करेंगे नहीं। तो देखिए इसका अफर्मेटिव सेंटेंस होता है MATIV अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस का हिंदी अर्थ होता है सकारात्मक वाक्य। ओके, तो देखिए इसका होता है, इसका रूल्स होता है यानी कि इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 यानी कि वर्ब फ्रॉम्स का पहला रूप या वर्ब फ्रॉम्स का पांचवा रूप। ओके, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ओके, तो देखिए बच्चों को अक्सर माइंड में एक थोड़ा सा जो है डाउट रह जाता है कि किस सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब का पहला रूप का प्रयोग करेंगे और किस सब्जेक्ट के साथ वर्ब का पांचवा रूप का प्रयोग करेंगे। ओके, तो चलिए इस डाउट को हम क्लियर करते हैं अभी। तो देखिए अगर आपका सब्जेक्ट I we you they more than one नेम हो तो इन सभी सब्जेक्ट के साथ वर्ब का पहला रूप का प्रयोग होगा। ओके, यदि सब्जेक्ट आपका ही सी इट वन नेम यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर वाला नहीं हो तो इस सब्जेक्ट के साथ वर्ब का पांचवा रूप यानी कि V1 में हम लोग एस या ES को जोड़कर वर्ब को पहला रूप से वर्ब के पांचवा रूप में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, जैसे यहाँ पे हो गया रीड, रीड, इसको ये है V1 यानी कि ये है वर्ब का पहला रूप। इसका वर्ब का पांचवा रूप बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम एस जोड़ेंगे। ओके, चलते हैं कुछ एग्जाम्पल की तरफ। इसके बोर्ड थोड़ा छोटा है इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो देखिए जैसे यहाँ पे हो गया राम पढ़ता है, तो यहाँ पे देखिए ता है, तो ता है तो किस सेंटेंस का वाक्य है, तो ये वाक्य है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। ओके, तो इसका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर बोलता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। ओके, तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट, देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट है राम, यहाँ पे क्या है, ये राम सब्जेक्ट है और पढ़ना क्या है, वर्ब है। ओके, तो देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा राम ना जी, तो RAM। राम क्या है, राम प्रॉपर नाउन है, किसी खास लड़के का नाम है। ओके, तो देखिए सब्जेक्ट राम हो गया, तो देखिए यहाँ पे है वन नेम। यदि सब्जेक्ट अगर वन नेम या ही सी इट कोई भी हो तो उस सब्जेक्ट के साथ वर्ब का पांचवा रूप का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे वर्ब है पढ़ना, रीड नहीं, तो इसके पांचवा रूप का प्रयोग होगा। तो क्या करेंगे, इसका पांचवा रूप ये V1 था और ये हो गया V5, तो क्या हो जाएगा, रीड्स हो जाएगा हमारा नहीं, यानी कि V1 में एस या ES को जोड़कर हम लोग वर्ब का पांचवा रूप बनाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा राम रीड्स। जैसे यहाँ पे हो गया मोहन पटना जाता है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है मोहन, पटना जाना, यहाँ पे जाता जो है वर्ब है ना ये, और यहाँ पे पटना जो है ये प्रॉपर नाउन है, किसी खास स्थान का नाम है। ओके, तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया हमारा मोहन, तो मोहन हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो देखिए सब्जेक्ट एक किसी वन नेम है, किसी खास लड़के का नाम है, तो उसके साथ वर्ब का पांचवा रूप लगेगा। ओके, तो यहाँ पे जाना वर्ब है ना, जाना, जाता या जाना ये वर्ब है, तो यहाँ पे जाना का मूल रूप होता है गो, और इसमें ES को जोड़कर हम लोग क्या करेंगे, वर्ब का पांचवा रूप बनाएंगे। ओके, तो मोहन गोज
पटना के तरफ जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे टू प्रीपोजिशन का उपयोग होगा, टू पटना, PATNA। और एक बात यहाँ पर, प्रॉपर नाउन सेंटेंस में कहीं भी हो उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा। ओके, तो चलते हैं, इसका हम लोग अब अफर्मेटिव देख लिए, इसका निगेटिव देखेंगे अब। ओके, तो इसका निगेटिव सेंटेंस होता है, निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, वह वाक्य जिसमें नहीं लगा हो, नहीं या मत लगा हो, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं निगेटिव सेंटेंस। जिसे किसी चीज़ को नकार दिया जा रहा है, नहीं मेरे को नहीं चाहिए, जो सब क्या हो गया, ये सब हो गया निगेटिव सेंटेंस। नहीं, जिसे मतलब किसी चीज़ को बोल रहा है, नहीं भाई मैं नहीं चाहिए मेरे को, मतलब निगेटिव सेंस हो वहाँ पे। ओके, तो देखिए इस यहाँ पर प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस का निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके बाद इससे संबंधित दो चार को हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल को बनाएंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ओके, अब देखिए यहाँ पे डू या डज, ये जो थोड़ा इसमें एक्स्ट्रा मिल रहा है, नहीं तो किस सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग होगा और किस सब्जेक्ट के साथ हमारा डज का प्रयोग होगा। तो अगर आप इस तरह समझना चाहेंगे कि अगर जिस सब्जेक्ट के साथ वर्ब का पहला रूप का प्रयोग हो रहा है उसके साथ डू का प्रयोग हो जाएगा, और जिस सब्जेक्ट के साथ वर्ब का पांचवा रूप यानी कि थर्ड पर्सन के साथ डज का प्रयोग होगा। ओके, चलिए फिर एक बार हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे डू का प्रयोग कहाँ कहाँ होगा, आई, वी, यू, दे, मोर देन वन नेम। और डॉज का ही, सी, इट, वन नेम, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के ये पूरा मैटर है। ओके, इसके साथ उसमें क्या लगता था, उसमें लगता था वर्ब का पांचवा रूप और इसमें लगता था वर्ब का पहला रूप। ओके, तो जिसमें वर्ब का पहला रूप लगता है उसमें डू लगता है, और जिसमें वर्ब का पांचवा रूप लगता है उसमें डज लगता है। ओके, तो चलते हैं कुछ निगेटिव सेंटेंस को लेते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस से संबंधित और उसको बनाते हैं। जैसे यहाँ पे हो गया, हम लोग विद्यालय नहीं जाते हैं, हम लोग विद्यालय नहीं जाते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, हम लोग यानी कि वी, और वी यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। अब देखिए ये वी जब सब्जेक्ट हो गया है तो इसके साथ डू लगेगा कि डज लगेगा। तो देखिए यहाँ पे अगर आई, वी, यू, दे, मोर देन वन नेम यानी कि एक से अधिक नाम हो तो उसके साथ डू का प्रयोग हुआ, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है हमारा वी, तो इसके साथ क्या लगेगा, डू। तो वी डू नॉट गो टू स्कूल, हम लोग विद्यालय नहीं जाते हैं। ओके, वी डू नॉट गो टू स्कूल, राम पटना नहीं जाता है, यहाँ है पर बिंदु नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर मतलब एक व्यक्ति के बात हो रहा है ना जी, इसीलिए यहाँ पे है पर बिंदु नहीं होगा। और यहाँ पे हम लोग बहुत सारे व्यक्तियों की बात हो रहा है इसीलिए यहाँ पे है पर बिंदु है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जी। यहाँ पे राम पटना नहीं जाता है तो क्या आ जाएगा इसका, RAM, राम,
अब देखिए सब्जेक्ट यहाँ पे राम है तो इसके साथ क्या लगेगा, डॉज, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है ना। तो यहाँ पे राम के साथ लगेगा डॉज, राम डॉज नॉट गो टू पटना। और पटना क्या है, प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन सेंटेंस में कहीं भी हो हमेशा उसका पहला लेटर कैपिटल होगा। ओके, चलते एक दो और देख लेते हैं क्या। तो मैं प्रतिदिन विद्यालय नहीं जाता हूँ, मैं प्रतिदिन विद्यालय नहीं जाता हूँ, तो क्या होगा इसका हो जाएगा आई के साथ क्या लगेगा, डू, आई डू नॉट गो टू स्कूल एवरी डे, EVERY एवरी डे या डेली DAILY दोनों हो सकता है। ओके, अब चलते हैं इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य के तरफ। देखिए इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, बहुत ही हल्का है टेंस बच्चों। इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है हमारा INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हिंदी अर्थ होता है प्रश्नवाचक वाक्य, वह वाक्य जिसके द्वारा प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ओके, तो चलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। सबसे पहले हम उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके बाद उससे संबंधित दो चार एग्जाम्पल बनाएंगे, उसके बाद हमारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो देखते हैं इसका रूल्स। इसमें क्या करते हैं, वहाँ पे जो डू डॉज होता है हेल्पिंग वर्ब ग्रुप में, इसको बाहर निकाल देते हैं। ओके, तो डू या डॉज प्लस सब्जेक्ट प्लस, अगर सेंटेंस में नॉट हो तो देंगे, नहीं हो तो नहीं देंगे। ओके, नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क देना अनिवार्य है। अगर ये क्वेश्चन मार्क नहीं होगा तो ये जो सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही नहीं कहलाएगा। ओके, देखिए यहाँ पे सबमिटर वही है, जैसे यहाँ पे हो गया क्या मैं पढ़ता हूँ, क्वेश्चन मार्क होगा, क्या मैं पढ़ता हूँ, ये क्या है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर मैं अपने आप से प्रश्न पूछ रहा हूँ। ओके, तो वह वाक्य जिसके द्वारा प्रश्न का बोध हो उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे हो गया क्या मैं पढ़ता हूँ, तो यहाँ पे मैं जो क्या है सब्जेक्ट है नहीं, क्या मैं पढ़ता हूँ, तो मैं के साथ आप लोग देखे होंगे इससे पहले मैं बताया था मैं जो है सब्जेक्ट, उसके साथ डू का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे डू जो है पहले जाएगा, उसके बाद आई सब्जेक्ट, डू या डॉज के बाद सब्जेक्ट है तो डू आई नॉट इस सेंटेंस में नहीं आए तो नहीं देंगे। उसके बाद V1 पढ़ना क्या है, वर्ब है, तो डू आई रीड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क हो गया। कितना सिंपल है, एकदम हलवा है हलवा। ओके, देखिए यहाँ पे एक और है, क्या मैं खेलता हूँ, मैं, तुम लोग बोल रहे हो कि खाली मैं से क्यों बता रहा हूँ, चलिए इसको थोड़ा बदल देते हैं। क्या तुम लोग खेलते हो, क्या तुम लोग खेलते हो, तो देखिए इसके क्या हो जाएगा, तुम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट है तो तुम लोग के साथ लगेगा डू,
तो डू यू प्ले, ओके, क्या तुम लोग खेलते हो, डू यू प्ले। एक और देखिए लो, क्या राम नाचता है, तो क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा डॉज आर ए एम। राम क्या है, राम है प्रॉपर नाउन, और सेंटेंस में कहीं भी हो हमेशा इसका पहला लेटर कैपिटल होगा, ओके। डॉज राम डेंस, DANCE, और क्वेश्चन मार्क अगर भूल गए तो ये जो सेंटेंस है गलत हो जाएगा, ओके। तो चलते हैं इसके अब हम लोग WH इंट्रोगेटिव के तरफ। WH इंट्रोगेटिव, WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं। तो देखिए WH का मतलब हो गया वह वर्ड मीनिंग जिसमें WH छोटे से हो गया वाट, वेयर, व्हेन, यही सब हो गया। इसमें सभी वर्ड मीनिंग में WH है कि नहीं, इसी को बोलते हैं WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका रूल्स होता है या स्ट्रक्चर होता है, इसमें WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सिर्फ WH लग गया तो हो गया WH इंट्रोगेटिव। कितना हल्का है, तो WH वर्ड प्लस डू या डज, यहाँ पर डू छोटा हो जाएगा, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हो तो देंगे, नहीं हो तो नहीं देंगे, ओके। नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ओके। जैसे यहाँ पे हो गया राम और श्याम विद्यालय क्यों नहीं जाते हैं, राम और श्याम विद्यालय क्यों नहीं जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे है क्यों, जो कि क्या है, यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले इसका वर्ड मीनिंग होता है वाई, तो यहाँ पे हो जाएगा YRAM, राम एंड श्याम, वाई राम एंड श्याम, सॉरी यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट यहाँ पे है राम और श्याम, जो कि एक से अधिक नाम का बोध हो रहा है, तो इसके साथ क्या लगेगा, इसके साथ लगेगा डू, ओके। तो वाई डू राम एंड श्याम नॉट गो टू, क्या है विद्यालय है तो स्कूल। वाई डू राम एंड श्याम नॉट गो टू स्कूल, राम और श्याम विद्यालय क्यों नहीं जाते हैं। एंड दूसरा हो गया हमारा मैं क्यों पढ़ाता हूँ, क्वेश्चन मार्क होगा, मैं क्यों पढ़ाता हूँ, तो वाई डू आई टीच, मैं क्यों पढ़ाता हूँ। तो हेलो दोस्तों, तो दोस्तों अगर आप ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको कुछ समझ में आया हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगर सब्सक्राइब कर दिए हो तो शेयर भी कर दो भाई। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।